बजट 2024 अनाउंस हो चुका है। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. और इस बजट में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए जो सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बजट के कुछ की हाइलाइट्स। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे पहले बजट में 9 प्रायोरिटीज की लिस्ट बताई, जिसपे वो इस ईयर और आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 9 प्रायोरिटीज कौन सी हैं। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, उसके बाद है इंक्लूसिव एचआरडी एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, उसके बाद है अर्बन डेवलपमेंट, नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी, उसके बाद है इंफ्रा, नेक्स्ट है इनोवेशन R&D, लास्ट है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 के केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो डिसाइड किया गया है ऑफ ₹11.11 लाख करोड़। अब आते हैं अपने टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि टैक्सेस में भी मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वहां पर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ऑफ ₹50,000 उसे इंक्रीज कर दिया गया है टू ₹75,000। इनकम टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किए गए हैं। न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कुछ इस तरीके से है। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. अगर आपकी इनकम 0 to 3 लाख रुपीस है तो आप नील कैटेगरी में आते हो, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीस से लेकर 7 लाख रुपीस है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। अब अगर 7 लाख रुपीस से लेकर 10 लाख रुपीस आपकी इनकम है तो आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। उसके बाद अगर 10 लाख से लेकर 12 लाख है तो इन दिस सिचुएशन आपका जो टैक्स जाएगा वो 15% जाएगा। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक की सैलरी पर आपको 20% टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इन दिस सिचुएशन आप 30% वाले टैक्स स्लैब में आओगे। इनफैक्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला कि अब सैलरीड एम्प्लॉइज इस न्यू टैक्स रेजिम के अंडर ₹17,500 सेव भी कर पाएंगे। अब आते हैं अपने कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर। अब सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो वहां पर आप पहले 10% का टैक्स पे करते थे, जिसे इंक्रीज कर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो वहां पर आप पहले 15% का टैक्स पे करते थे, जिसे इंक्रीज कर 20% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो आपको एग्जेम्पशन मिलता था 1 लाख रुपीस का, उसे इंक्रीज कर 1.25 लाख रुपीस कर दिया गया है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको भी अब डबल टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एसटीडी पे कर रहे थे 0.01% की, उसे इंक्रीज कर 0.02% कर दिया गया है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड करते हो, कहीं पर भी ट्रेड करते हो तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर कस्टम ड्यूटी की बात करें तो जितने भी मोबाइल फोन्स हैं और मोबाइल एसेसरीज हैं उसकी कस्टम ड्यूटी को कट ऑफ कर दिया गया है बाय 15%। वहीं अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो इस Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry, की कस्टम ड्यूटी 6% से रिड्यूस कर दी गई है और प्लैटिनम की 6.4% से। वहीं कस्टम ड्यूटी पर एक और एग्जेम्पशन किया गया है, जिसमें 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटीज को एग्जेम्प्ट कर दिया है। वहीं अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो उस पर कस्टम ड्यूटी को हाइक किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को रेज कर दिया गया है बाय 10%। और ये तो थे कुछ मेजर चेंजेस जो कि टैक्सेस में किए गए हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स के ऊपर। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने एक पीएम पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने 1.48 लाख रुपीस मार्क किए हैं फॉर एजुकेशन, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। इतना ही नहीं, बजट के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया और इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। अब ये जो अमाउंट है वुमेन को सपोर्ट करने वाली जितनी भी स्कीम्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और काफी सारे न्यू हॉस्टल्स भी खोले जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी फॉर वुमेन। नेक्स्ट अगर बात करें तो बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स को भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इन दिस बजट। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए 26,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को अपना न्यू कैपिटल सिटी बनाना है, जिसका नाम है अमरावती। उसके लिए 15,000 करोड़ का अमाउंट
सेट किया गया है। अब वहीं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया और इसके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट एलोकेट किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वो इनिशिएटिव लेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाए। रूरल एरियाज में भी काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला है और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी 2.62 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट एलोकेट किया गया है। और जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सपोर्ट किया जाएगा, तो इसी तरीके से एमएसएमईज के लिए भी एक अलग से स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। उन्होंने ये बोला कि 100 करोड़ का अमाउंट लोन के तौर पर दिया जाएगा एमएसएमईज को और साथ में पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया जाएगा। अब अगर एमएसएमईज आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, जिससे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी काफी ज्यादा बूस्ट हो सकती है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा और काफी सारी न्यू ब्रांचेस ऑफ सिट भी ओपन की जाएंगी। अब अगर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो सबसे पहले मुद्रा लोन का अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, जो कि 10 लाख से 20 लाख हो गया है। तो ऑलरेडी जो लोन ले चुके हैं और उसे रीपे कर चुके हैं, अब वो 10 लाख की जगह 20 लाख का लोन अवेल कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हायर एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराया जाएगा ऑफ ₹10 लाख और साथ में ई वाउचर्स भी इशू करने वाली है गवर्नमेंट टू 1 लाख स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एजुकेशन को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ का अमाउंट अलग से एलोकेट किया गया है फॉर रोड प्रोजेक्ट। साथ में ई कॉमर्स पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता था उसे 0.1% से रिड्यूस कर दिया गया है। अब इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और उससे रिलेटेड भी अमाउंट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। इतना नहीं, बिहार में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए 21,400 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया गया है। इतना ही नहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट्स की बिजली फ्री दी जाएगी। अब जैसे कि हमने देखा कि कई सारे सेक्टर्स पर इस बजट में फोकस किया गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। इन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टेट्स को सपोर्ट किया है, जैसे कि बिहार एंड आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में जो नई कैपिटल सिटी बनने वाली है जिसका नाम है अमरावती, उस पर भी आप फोकस कर सकते हो क्योंकि काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं और जो भी कंपनीज उस कैपिटल सिटी को बनाने में हेल्प करेगी और काम करेगी, वो कंपनीज आने वाले टाइम में काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज उन स्टेट्स के साथ काम कर रही हैं और उन्हें स्टडी कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बट मेक श्योर आप जहां पर भी इन्वेस्ट करो, सारी चीजों को स्टडी कर और ध्यान से इन्वेस्ट करना। तो एट लास्ट ये तो थे कुछ की हाइलाइट्स ऑफ बजट 2024। आपको ये बजट कैसा लगा और आपके लिए कौन सा सेक्टर बेटर है, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।